Hello, good morning, dear students. You all have learned three equations on motion, right? But while solving the numerical, you will get confused which one should apply according to given data, right? So here I am making this video to figure out your confusion away. So please listen carefully and watch this video till the end. You will get everything, okay? So as you all know that there are three equations on motion, okay? The first one is V is equal to U plus AT, okay? Where V is equal to velocity, U is equal to initial velocity, A is equal to acceleration, T is equal to time, ओके? अब ये इक्वेशन हमको कब यूज करना है ना, सबके दिमाग में यही बात आती है कि ये वाला इक्वेशन हमको कब यूज करना है। तो ये इक्वेशन कब यूज करेंगे आप लोग, जब क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं पूछा है। क्या नहीं पूछा है? डिस्टेंस। जब क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं पूछा है तब हमको ये इक्वेशन यूज करना है, ठीक है? कब करेंगे इस इक्वेशन को यूज? जब क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं पूछा है, मतलब डिस्टेंस नॉट आस्क्ड। कब करेंगे हम यूज इसको? व्हेन डिस्टेंस नॉट आस्क्ड, ठीक है? तो इसको कब यूज करना है हमको? जब डिस्टेंस नहीं पूछा है तब ये इक्वेशन हम लगाएंगे। ये सब डेटा दिया है लेकिन डिस्टेंस नहीं पूछा है, तब हमको ये वाला इक्वेशन अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में, ओके? और फिर उसके बाद है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके? अब ये वाला जो इक्वेशन है, अब इसको कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस पूछा है तब हमको इस इक्वेशन को यूज करना है। यहां पर है ना, यहां पर वेयर S इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है? अब इस इक्वेशन को हम लोग ना डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस टाइम्स रिलेशन, है ना? डिस्टेंस टाइम रिलेशन, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी कहते हैं। और ये वाली इक्वेशन को कब अप्लाई करना है? जब डिस्टेंस पूछा है। कब क्या की पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, या टू फाइंड डिस्टेंस, ठीक है? तो टू फाइंड डिस्टेंस, इसको हम कब यूज करेंगे? जब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, ओके? गॉट? अब थर्ड वाला इक्वेशन है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है ना, तो V का क्या मतलब है, U का क्या मतलब है, यहाँ पे A क्या है, S क्या है, ये सब तो आपको मालूम है ना? तो अब सवाल ये है कि इस वाले इक्वेशन को हम कब यूज करेंगे। अब यहाँ देखो, इस इक्वेशन को गौर से देखो, यहाँ पर T नहीं है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में अगर टाइम ना हो, है ना, टाइम इज नॉट गिवन, ठीक है? क्वेश्चन में अगर टाइम नहीं दिया है तब हमको ये वाला इक्वेशन यूज करना है। कब ये इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम? जब क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे टाइम का कोई मतलब ही नहीं, मतलब यहाँ टाइम है ही नहीं। इसमें अगर टाइम दिया है तो हमको ये इक्वेशन यूज नहीं करना है, ठीक है? अगर क्वेश्चन में टाइम दिया है तो ये इक्वेशन यूज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं है तो हमको ये इक्वेशन यूज करना है। तो ये इक्वेशन हम कब यूज करेंगे? व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, ओके? सो गॉट?